वोट लेने टाइम सब आ जाते हैं, कलेजा पीटेंगे, रोएंगे धोएंगे, लेकिन जब जनता के दुख के साथ खड़े रहने का बात आएगा तो सब लोग चले जाते हैं। नीतीश कुमार जी कोई ध्यान नहीं है, बेटी का बात कर रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बेटी कहाँ सुरक्षित है। प्रतिमा जी सीना ठोक ठोक के छाती पे जो है ना मार मार के वोट ले रही थी और रोड पे घुलट रही थी। आज उसको काजल जो है हमारे बिहार की बेटी है, रुपौली की बेटी है, उनका दर्द नहीं दिख रहा है उनके परिवार का। अगर कोई पहुंचा है तो राजद परिवार ही पहुंचा है। डबल इंजन की सरकार में देखिए बेटियां कितनी सुरक्षित है, बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं और एक तरफ बेटी का दुर्गति यात्रा हो रहा है। वर्तमान विधायक बोल रहे थे कि हम बहुत सुधार किए हैं, क्या सुधार किए हैं? जब से बने हैं क्राइम ही बढ़ रहा है। यहाँ से अगर चल के निकला है तो वापस वहीं आएगा। हमारे राजद परिवार के हर एक नेता यहाँ आए हैं, हर एक नेता सहयोग किए हैं अपनी निजी राशि से, और हम भरोसा दिलाएं कि जब भी पीड़ित परिवार को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ उनके साथ रहेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज और आप देख रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ बरारा कोठी के नाथपुर पंचायत के नवटोलिया मैखंड गांव में, जहां कि आज हमारे साथ देख रहे हैं कि जिला परिषद रानी भारती जो कि भवानीपुर के जिला परिषद हैं वो आई हुई हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो दिखाया था कि राजद के सभी परिवार वाले यहाँ पे आए हुए थे और सभी लोग इनके परिवार वालों को सांत्वना दिए थे और कुछ सहयोग राशि भी दिया गया था राजद परिवार की तरफ से। तो लेकिन उस वक्त हुआ क्या था कि बीमा भारती नहीं आ पाई थी कुछ कारणवश, जैसा कि आपको बताया गया था कि बीमा भारती कुंभ में थी और इस कारणवश नहीं आ पाई थी इसके परिवार वालों से मिलने के लिए। तो आज बीमा भारती और साथी रानी भारती दोनों यहाँ पे आई हुई हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि नवटोलिया जो कि मैखंड नवटोलिया गांव में किस प्रकार अमित मंडल की बेटी के साथ में 4 दरिंदगी लोगों ने किस प्रकार किया था और उसके बाद उसको से मकई के खेत में फेंक दिया गया था। और आज वो लड़की नहीं है, बहुत दुखी है और सभी परिवार वाले बहुत ज़्यादा दुख है। और उनके परिवार वालों से मिलने के लिए जिस प्रकार देख रहे हैं कि रानी भारती और साथ ही बीमा भारती दोनों यहाँ पे आई हुई हैं। और चलिए उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कहना है इस परिवार को, मतलब इस परिवार के बारे में, और इस लड़की को क्या इंसाफ दिलाएंगे इनके परिवार को और इनके लड़की के माता पिता को क्या इंसाफ दिला पाएंगे। जो कि लड़की का नाम काजल कुमारी बताया जा रहा था और तकरीबन वो 12 से 13 साल की लड़की थी और 4 दरिंदगी लोगों ने किस प्रकार उनके साथ से किया था। चलिए उनसे आखिर जानेंगे कि रानी भारती से भी आखिर जानेंगे कि क्या कहना है इस युवा, जो कि जानते हैं कि आजकल के नशा जो इस प्रकार करते हैं युवा, नशा के हालत में न जाने कई लड़कियों के साथ में ऐसा कर देते हैं। तो चलिए हम रानी भारती से जानेंगे कि आखिर क्या कहना है इस परिवार के बारे में, क्या इंसाफ दिला पाएंगे और कब तक ये इंसाफ दिलाएंगे इस परिवार के बारे में। तो चलिए हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कहना है रानी भारती का इस परिवार के बारे में। चलिए नमस्कार, और देखिए इस वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपका क्या राय है इस वीडियो में और इस परिवार के बारे में, क्या है इंसाफ दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है मैडम, बताइए कि काजल कुमारी के घर पे आए हुए हैं, कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता आए और इनसे बात करके चले गए। क्या लगता है आपकी माँ जो है पूर्व मंत्री रह के इसी क्षेत्र की है, क्या लग रहा है काजल कुमारी को न्याय मिलेगा या नहीं मैडम? देखिए, पहली बात तो काजल जी जो बच्ची है उनके साथ जो ये व्यवहार किया गया है बे के साथ, हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं उन्हीं के लिए कि उनको न्याय दिला सके। और नेता का जहाँ तक बात कर रहे हैं, आप देखे होंगे कि यहाँ पे कोई नेता नहीं पहुँचे हैं। अगर कोई पहुँचा है तो राजद परिवार ही पहुँचा है और पीड़ित परिवार की मदद भी किया है और अपने जो है निजी कोष से सहायता भी किया। और हम सभी ने ये ठाना है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता हम लोग सभी उनके लिए लड़ेंगे। और हम लोग एसपी जो हैं पूर्णिया के, उनको आवेदन भी देने का काम किया है। आरजेडी परिवार की तरफ से सभी नेतागण गए हुए थे और हम लोग नहीं थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए और मिल रहे हैं इनसे और सारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और हम लोग को जहाँ तक लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा परिवार को हम लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। मैडम बताइए कि कहीं ना कहीं परिवार वाले को धमकी भी दिया जाता है। देखिए, जो बात है यहाँ पे परिवार वाले का कहना है कि जो है समाज के ही लोग हैं, तो जो लोग धमकी दे रहे हैं तो ये बात का वो ध्यान रखें कि ये समय का पहिया है। यहाँ से अगर चल के निकला है तो वापस वहीं आएगा। तो अगर किसी समाज की बेटी के साथ हुआ है तो धमकाने चमकाने से नहीं होगा। जो ऐसा किया है उसको पकड़े, उसको पहचान करें, या अगर आप खुले में नहीं बताना चाहते हैं तो आप जाके परिवार वाले को बताएं या प्रशासन को ही बताएं, ताकि ऐसे लोग पकड़े जाए, भविष्य में कोई ऐसा घटना ना हो। क्योंकि हमारे घर की बेटी होती है, इज़्ज़त होती है, और इसको इस तरीके से खुलेआम जो कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इनको न्याय मिल सके
और जो भी जाना पड़ेगा, जहाँ भी धरना भी देना पड़ेगा अगर, तो हम लोग उसके लिए तैयार है तो सभी। कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि मैडम कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है? पुलिस प्रशासन सीधा इसको जो देख रहे हैं, हम अनदेखा कर रहे हैं, कोई इनका जो है गंभीरता से नहीं ले रही है इस बात को, जबकि उनको लेना चाहिए था। और इतना बड़ा ये बात है कि पूरे, मुझे लगता है कि पूरे बिहार में इसका खबर है, लेकिन यहाँ की प्रशासन जो है कान में तेल डाल के सोई हुई है। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में देखिए बेटियां कितनी सुरक्षित है, बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं और एक तरफ बेटी का दुर्गति यात्रा हो रहा है। नीतीश कुमार जी कोई ध्यान नहीं है, बेटी का बात कर रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बेटी कहाँ सुरक्षित है? आप खुद देखिए। जैसे कि आप बोल रहे थे, वर्तमान विधायक बोल रहे थे कि हम बहुत सुधार किए हैं। क्या सुधार किए हैं? जब से बने हैं क्राइम ही बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले रामदिरी में एक बेटी का जो है बलात्कार करके फेंक दिया गया, फिर यहाँ पे हो गया है। लगातार क्राइम तो हो ही रहा है। क्या वो सुधार रहे हैं? कुछ तो नहीं हमको सुधार नज़र आ रहा है। ऊपर से और जो है क्राइम बढ़ ही रहा है। जिस तरीके से उनकी वाइफ जो है प्रतिमा जी सीना ठोक ठोक के छाती पे जो है ना मार मार के वोट ले रही थी और रोड पे घुलट रही थी, आज उसको काजल जो है हमारे बिहार की बेटी है, रुपोली की बेटी है, उनका दर्द नहीं दिख रहा है उनके परिवार का? उनका भी तो इज्जत गया। आज क्यों नहीं धरना पे वो बैठती है? आज क्यों नहीं परिवार के साथ वो खड़ी रहती है? आज कहाँ चली गई हैं वो? आज उनका नहीं है ध्यान इन पे। वोट लेने टाइम सब आ जाते हैं, कलेजा पीटेंगे, रोएंगे धोएंगे, लेकिन जब जनता के दुख के साथ खड़े रहने का बात आएगा तो सब लोग चले जाते हैं। आके फ़ोटो खिंचा के चली गई। हमारे राजद परिवार के हर एक नेता यहाँ आए हैं, हर एक नेता सहयोग किए हैं अपने निजी राशि से, और हम भरोसा दिलाएं कि जब भी पीड़ित परिवार को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ उनके साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं इस गांव के भी कई व्यक्ति हैं मैडम, बोलने से इनकार करते हैं, मीडिया से बात नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन गलत है ये। उनको सहयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए। जैसे कि अभी हम बोले कि समय का पहिया, आज इनकी बेटी है, कल गांव की ही किसी और की बेटी होगी, तो इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर सब लोग चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? और यही चीज़ जब बोलेगा नहीं, चुप्पी साधे रहेंगे, तो जो किया है उसका मनोबल बढ़ेगा, वो फिर इस तरह का घटना को अंजाम देगा। तो इसको रोकने के लिए जो है गांव को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का एक विश्वास रहता है, गांव घर में रहता है घर, तो समाज हमारे साथ है। तो अगर समाज रहता है तो हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं। तो समाज को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और बोलना चाहिए। जैसे कहीं ना कहीं मैडम बताइए कि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आपकी मम्मी जो है पूर्व मंत्री रह चुकी, उसका क्या अहम रोल रहेगा इसको काजल को न्याय दिलाने में? देखिए, हमारा पूरा रोल रहेगा। जहाँ भी पीड़ित परिवार को ज़रूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग रहेंगे। हम लोग नहीं थे यहाँ पे, लेकिन राजद परिवार उसके लिए हमेशा जैसे ही जानकारी मिला सभी लोग आए यहाँ पे और उनको सहयोग भी किया, उनकी मदद भी की है। और हम लोग का पूरा रोल रहेगा, जब भी जहाँ भी बुलाएंगे किसी भी तरीका का जो भी होगा हम लोग उसमें रहेंगे। पूर्णिया एसपी से आप और आईजी से क्या मांग करना चाहेंगे? पूर्णिया एसपी से तो यही मांग करना चाहेंगे कि इस केस को गंभीरता से लीजिए और कार्रवाई कीजिए जो भी दोषी है। ऐसे कान में तेल डाल के सोने से नहीं होगा। अच्छा, एक और सवाल है कि जो स्मोकरों का गैंग है, नशाखोरी बहुत ज़्यादा जो है कि आजकल समाज में बढ़ गया है, तो लगता है कि इसका एक अहम कारण ये भी हो सकता है। दूसरी बात कि हमारे जो है कि सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ पे शराबबंदी हो गई है। क्या शराब बंदी तो की गई है, लेकिन शराब बंद भी नहीं है, उसके एवज में जो है कहने के खतरनाक से खतरनाक नशा जो है उसका प्रचलन बढ़ गया। देखिए, शराब तो सिर्फ फाइल में बंद है, ऐसे तो खुलेआम चल रहा है, सब पी रहे हैं, स्मैकिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। अपना अगर उनको नहीं पैसा मिलता है तो घर का सामान बेच लेते हैं, अपने माँ बाप के बात से बाहर है। कहाँ शराबबंदी है? सब कुछ खुलेआम हो रहा है और शासन प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। सरकार जो है अपना नाकामयाबी को छुपाने के लिए सारा जिम्मा दे देता है प्रशासन को, और प्रशासन जो है गुमसादे बैठे रहते हैं। तो कहना कि एक तरह से लूट का अड्डा भी कहीं ना कहीं बन गया है ये, एक तरह पूरा से लूट का अड्डा ही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, अगर लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, गोपाल यादव में सरेआम हत्या हुआ, अपराधी घूम रहा है और निर्दोष को जेल भेजा गया, तो क्या सरकार है ये? हमारे जो बिहार के मुखिया हैं, थके हारे मुख्यमंत्री हैं, इनको जो है कहीं ना कहीं जो है रेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। जिस तरीके से क्राइम का रेट बढ़ रहा है, हमको नहीं लगता कि उनके हाथ से सब कुछ बाहर है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये बात करते हैं कि बिहार में बाहर है, नीतीश सरकार है, तो इनको ये बोलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का बाहर ये दिखा रहे हैं बिहार की जनता को, इससे अच्छा है कि हम लोग इनको जो है ना चेंज कर दें। और या फिर जब मतलब जब इलेक्शन आएगा, वोट अपने मतदान का प्रयोग करके इनके कुर्सी को हिलाने का तो काम इस तरह करेंगे का सभी बिहार लोग। में विकास लोगों को नहीं चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। ऐसा विकास तो बिल्कुल नहीं चाहिए और ना ही बाहर चाहिए।
तो इसलिए हम आग्रह करेंगे प्रशासन को कम से कम इस केस को गंभीरता से ले, ताकि हमारे रुपौली विधानसभा की बेटी जो काजल है उनको न्याय मिल सके, और ऐसा कोई भी करने से पहले 10 बार सोचे। अति पिछड़े समाज से आती हैं जो काजल थी, जी। लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो है कि अति पिछड़े समाज से आती थी, इसलिए भी जो कहीं ना कहीं इस केस में जो है कि नज़रअंदाज इसको किया जा रहा है। देखिए, ये बात भी सही बोल रहे हैं कि अति पिछड़े समाज से आती है, इस वजह से ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया जा रहा है। अगर कोई और समाज से होती तो शायद गंभीरता से लोग लेते और कैंडल मार्च निकालते और बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करता है, कोई भी समाज से हो, हम लोग उनके लिए हमेशा रहेंगे और जो भी न्याय दिलाने के लिए करना पड़ेगा हम लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और डटेंगे और डट के लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। ऐसा सवाल हमने इसलिए किया क्योंकि मीडिया में जो एक प्रमुखता मिलनी चाहिए, जो जगह मिलनी चाहिए इस तरह की खबरों को, जो अक्सर अगर कहीं होती है इस तरह की घटनाएं तो उसको मिलता है। हाँ, इस देखिए, खबरों को उतना जो है जगह नहीं दिया गया। देखिए, अति पिछड़ा की बेटी है, ये बात आप सही बोल रहे हैं, और इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरीके से हुआ है ये बहुत धर्मी तरीके से हुआ है, इसमें कास्ट जातिवाद हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए था। और न्याय दिलाने के लिए मीडिया साथियों से भी यही अनुरोध रहेगा, न्याय दिलाने के लिए जितना हो सके आप इस वीडियो को, इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो सोई भी सरकार है उनके कान तक ये बात पहुंच सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।